अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बोर्ड की जानिब से जारी किया गया तर्जुमतुल कुरान का पेपर है। इस पेपर से आपको आगे जो इम्तहानात होने वाले हैं 9th क्लास के, उसमें रहनुमाई मिलेगी कि किस तरह पेपर आना है। तो इस पेपर को हम हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है 50 नंबर का पेपर आता है, 10 MCQs होते हैं 15 मिनट्स के लिए। आपको 15 मिनट्स में ही इनको हल करना होता है। तो हम इस पेपर में दिए गए एमसीक्यूज को हल करते हैं एक एक करके। पहला जो एमसीक्यूज है बच्चों, नजाशी के दरबार में तिलावत की गई। तो आपने याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सूरत मरियम की नजाशी के दरबार में तिलावत की गई। दूसरा है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया। तो आपको पता है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सूरत ताहा। सूरत फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त है, तो वहाँ पे वाज़ेह तौर पर सूरत फुरकान में लिखा हुआ है आजजी इनकसारी। ए ऑप्शन होगा। फोर्थ का बच्चों है, आयत के हिसाब से सबसे लंबी मक्की सूरत। तो सूरत शोरा ऑप्शन हमारे पास ए है। इसी तरह 5 MCQs है बच्चों, कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त ऑप्शन होगा, आपको पता है सूरह यासीन को कल्बे कुरान कहा जाता है, कुरान मजीद का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। इसी तरह बच्चों छोटा एमसीक्यूज हमारे पास है, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र कहाँ पे है। तो आपको पता है सूरत मरियम में है। इसी तरह हमारे पास जो 7वां एमसीक्यूज है, वो हमारे पास है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। 8वां जो बच्चों एमसीक्यूज है, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की वजह शोहरत थी। तो ये आपको पता है हिकमत थी, हिकमत दानाई। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 9 है सूरत आकाफ का मतलब है, तो आपको पता है ए ऑप्शन होगा, रेत का टीला। 9 का जो दुरुस्त जवाब होगा बच्चों, वो है रेत का टीला। 10 जो एमसीक्यूज है, आसन अल कसस से किसे कहते हैं, ये है। तो आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या को, जो 10 का है वो सी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या को आसन अल कसस कहते हैं, ये 3 किस्सा। ये आपके पास 10 एमसीक्यूज थे। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो 40 नंबर का है, वो हमारे पास किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो आपके पास पहला है, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मुख्तसर सवाल है, उसमें से आपने 5 करने हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ सवालात हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, तीसरा जो है, उसमें आपने कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं, अस्सलात, कुन, ये मुख्तलिफ हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपने इनको याद रखना है। और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से भी आपके जो सालाना इम्तिहान होगा उसमें आएंगे। हिस्सा सोम है, उसमें आपने कोई से 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जुमा करना है, ये आपकी आयात हैं। और इनमें आपने 5 में से कोई 3 का आपने बा मुहावरा तर्जुमा करना है, कोई सी 3। और आखिरी जो है उसमें आपने तफसीली जवाब लिखना है। जो हमारे पास है वो एक मौजू पर, और वो है 10 नंबर का, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तफसीली जवाब 10 नंबर का है। वो सूरत नमल का तारुफ, मज़ामीन और 4 अमली नकात तहरीर करें, या हमारे पास है सूरत मरियम की रोशनी में हिजरत हबशा का वाक़या तफसील से बयान करें। ये आपका आखिरी जो सवाल है, ये पूरा 10 नंबर का, 2 में से एक आपने लिखना है। ये आपका पेपर है, ये बोर्ड की तरफ से है। इसको आपने जहन में रखना है। ये जो आयात हैं इनको अच्छे से एक दफ़ा लिख के इनका तर्जमा वगैरह जहन नशीन करें। और